वेलकम बच्चों। आइए आज हम सब पंचमः पाठः पीयूष बिंदुआ का अध्ययन करते हैं। पीयूष बिंदुवः यानी अमृत की बूंदें। यह अमृत की बूंदें हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी होती हैं। हमारे जीवन को सही दिशा मार्ग बताने के लिए यह पीयूष बिंदु यानी अमृत की बिंदु, अमृत की बूंद है। ये क्या है? ये श्लोक जिसे सुभाषित भी कहते हैं, यह हमारे जीवन के लिए अमृत की बूंद के बराबर होता है, जिसमें हमें प्रत्येक प्रकार की सांसारिक से लेकर के आध्यात्मिक बातों को बताया गया है। हमारे जीवन से संबंधित बातों को इसमें चरितार्थ किया गया है। पहला श्लोक इसका हम देखते हैं, जो सुभाषित है। सुभाषित यानी शुभ वचन कहने वाला या शुभ वचन जो होते हैं वो सुभाषित होते हैं। तो पहला जो आपका श्लोक इसमें आ रहा है वह विद्या से संबंधित है कि विद्या, जिस व्यक्ति के पास विद्या है वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की तुलना में बहुत ही अधिक अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। क्यों? क्योंकि विद्या ही आपको विभिन्न प्रकार से जीवन जीने की कला के मार्ग में निपुण बनाती है। विद्या कहा जाता है कि विद्या विहीना पशुतुल्यः भवति। जिस व्यक्ति के पास विद्या नहीं है, विद्या से हीन जो व्यक्ति है वह पशु के समान होता है। और आपने कभी श्लोक सुना होगा कि माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। कहा जाता है कि सबसे पहले गुरु, बच्चे की सबसे पहले गुरु उसकी माँ होती है, लेकिन जो माता अपने बच्चों को विद्या नहीं प्रदान कर सकती है, माता शत्रु पिता बैरी, वह माता शत्रु के समान है और वह पिता बैरी के समान है, जो एन बालो न पाठिता, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है। क्यों? जैसे न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। जिस प्रकार से बगुला जो है वह हंस की सभा के मध्य में शोभा नहीं प्राप्त करता है, उसी प्रकार से विद्वानों की सभा में वह विद्या से विहीन जो व्यक्ति है, वह जो पुरुष है, वह शोभा को प्राप्त नहीं करता है, अर्थात उसका वहां पर सम्मान नहीं होता है। तो इसी बात को आगे करते हुए आपका प्रथम श्लोक देखिए। विद्या ददाति विनयम विनया दयाति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। इसमें विद्या की महिमा का वर्णन किया गया है और ये अन्वय इसका दिया गया है। अन्वय क्या है? जो श्लोक होते हैं इसमें लय की मात्रा को घटाया बढ़ाया जाता है, जिसमें कर्ता कर्म क्रिया सब आगे पीछे कर दिया जाता है, लेकिन जो अन्वय होता है यह श्लोक का गद्य रूप होता है और इससे इसके अर्थ को भली भांति हम जान सकते हैं। विद्या विनयम ददाति विनयात पात्रताम याति पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम भवति। यानी विद्या विनयम ददाति, विद्या विनय प्रदान करती है। विनय का अर्थ होता है विनम्रता या नम्रता। ददाति देती है, विद्या विनम्रता देती है या प्रदान करती है। विनयात पात्रताम याति, और विनय अर्थात विनम्रता से पात्रता की प्राप्ति होती है। पात्रता का अर्थ होता है योग्यता और विनय से योग्यता मिलती है। जब व्यक्ति योग्य होता है, किसी भी कार्य को करने के योग्य होता है, तब क्या होता है? पात्रत्वात् धनम आपनोति। उस पात्रता के माध्यम से, उस योग्यता के माध्यम से वह धन प्राप्त कर सकता है। और धनात् धर्मम ततः सुखम, धन से धर्म और उसके बाद सुख की प्राप्ति होती है। जिस व्यक्ति के पास धन है वह धार्मिक कार्य करने में सक्षम होता है। अगर हमारे मन में हो कि हमें धार्मिक कार्य करना है किंतु हमारे पास धन नहीं है, तब क्या हम धार्मिक कार्य कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और अगर हमारे पास धन है और अंदर हमारी भावना भी धार्मिक प्रवृत्ति की है, तब हम धर्म का कार्य उससे कर सकते हैं। और धनात् धर्मम यानी धन से धर्म, ततः सुखम और उससे सुख, उससे मतलब जब धर्म होता है तब सुख की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति धार्मिक होता है सुख उसी को मिलता है। हम वैसे देखते हैं कि ऐसा तो नहीं लगता है कि हाँ जो व्यक्ति धार्मिक है उसी को सुख मिल रहा है। हम देखते हैं कि बहुत तरह के हिंसा करने वाले व्यक्ति बहुत सुखी रहते, नहीं। वह सुख, परम सुख की प्राप्ति जब होती है वह धर्म के माध्यम से ही होती है। तो इसी कड़ी में चलिए हम दूसरा श्लोक अपना देखते हैं। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं विद्यते तव भारती व्ययतः वृद्धिम आयाति क्षयमायाति संचयात्। अपूर्वः कोऽपि कोशोऽयं, कोऽपि यानी कोई भी, अपूर्वः अनोखा, कोशोऽयं कोश का अर्थ होता है खजाना, विद्यते तव भारती
विद्यते तव भारत, यानी जिस प्रकार से विद्या है। व्ययतः यानी खर्च करने से, वृद्धिम आयाति बढ़ता है, वृद्धिम आयाति वृद्धि आती है। क्षयम आयाति संचयात, यानी क्षय आती है कब? संचय करने से, यानी इकट्ठा करने से। यहाँ फिर विद्या के बारे में ही कहा गया है, विद्या की महिमा का वर्णन किया गया है कि अन्वय देखिए, भारवि तव अयम कोशः कः अपि अपूर्वः विद्यते यह वैते वृद्धिम आयाति संचयाति क्षय आयाति, कि तव अयम कोशः कः अपि अपूर्वः विद्यते, कोई ऐसा अपूर्व या कोई ऐसा अनोखा कोश है, ऐसा अनोखा खजाना है जिस प्रकार से विद्या है। क्यों? क्योंकि यह यानी यह व्ययतः वृद्धिम आयाति, यह व्यय करने से बढ़ती जाती है, और संचयात क्षयम आयाति, और संचय करने से यह घटती जाती है। यानी विद्या धन ऐसा धन है, इसको जितना अधिक हम खर्च करेंगे, जितना अधिक इसको व्यय करेंगे, उतनी ये बढ़ती जाती है, और जितना इसको संचित करेंगे, केवल अपने ही पास उसको रखेंगे, उतना ही यह कम होती जाती है। बाकी जितने भी खजाने होते हैं वह संचय करने पर बढ़ते हैं, किंतु विद्या धन ऐसा धन है जो व्यय करने से ही बढ़ता है, किंतु संचय करने से वो कम हो जाता है, वह खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। बच्चों, आज हम इन दोनों श्लोकों का अध्ययन किए हैं। आप इनको अच्छी तरीके से पढ़िएगा और इनके भाव को समझने का प्रयास करिएगा और अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।